अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन को। आज मैं बात करूंगा आपसे इर्तुगरुल गाज़ी पे। बेसिकली ये मेरा फोर्टे नहीं है और मैं इस पे नॉर्मली बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये हिस्सा है जो कुछ इस सोसाइटी में इस वक्त बिगाड़ पैदा हुए हैं और जो अच्छाइयाँ हैं उसकी एक पार्ट है, तो मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। और मेरे पास जितनी अल्लाह ताला ने मुझे इल्म व हिकमत और दानिश दी है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उसके बाद उसे एक्सेप्ट करना या उससे डिसएग्री करना वो आपका अपना मसला है। देखें, आपने बहुत सारे ड्रामास देखे होंगे पिछली जो एक दिहाई समझ लो, आप कह लें जो 10 साल पिछले गुजरे हैं, पूरा डेकेड, उसके अंदर पाकिस्तानी पहले क्वालिटी एक समझ लें कि एक स्टैंडर्ड हुआ करता था पाकिस्तानी ड्रामास का। लेकिन पिछली दिहाई जो गुजरी है, पिछला जो डेकेड गुजरा है, उसमें बेड़ा गर्क करके रख दिया था। और वो तमाम ड्रामास जो समझ लें आप एजेंडा पे, बाहर के एजेंडा पे काम कर रहे थे, लोगों की जो है माइंड मेकअप करने के लिए और लोगों को वो बताने के लिए जो हमारी तालीमात नहीं है, जो इस्लामी तालीमात और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तालीमात नहीं है, उनको वो दिखाया जा रहा था, वो बताया जा रहा था और वो सिखाया जा रहा था। और उसका आपने नतीजा देखा कि पिछले जो 10 साल हैं उसमें हर चीज़ का रेट, हर बुरी चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ये बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ये ड्रामाज और फिल्म्स होते हैं ये यूथ का जो है ना माइंड मेकअप करते हैं। अब यूथ को ये दिखाया जा रहा है कि भाई आजकल डिवोर्स तो कोई मसला ही नहीं है। अब यूथ को ये दिखाया जा रहा है कि भाई रिलेशनशिप और डेटिंग्स वगैरह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़। अब यूथ को ये दिखाया जा रहा है कि आप अपने बड़ों के सामने बोल सकते हैं, आपका जो आपकी ज़िंदगी आपने जो करना आप करो। अब यूथ को ये बताया जा रहा है कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका बैंक बैलेंस और आपका जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो है। अब यूथ को उन ड्रामास में ये बताया गया है कि आपके जो रेशल सिस्टम्स जो होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग्स होती हैं, जो आपके बड़े छोटे की रिस्पेक्ट होती है, वो कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी लाइफ है, आपने जितना है जीना है, जो करना है वो करें आप। अब यूथ को उन ड्रामास में ये बताया जा रहा था कि ठीक है, एक इस तरह से स्टोरीज़ शुरू होती हैं, मतलब, और क्या उसके अंदर, अब मैं तो बता भी नहीं सकता आपको खुल के, आप जिन्होंने देखे होंगे ड्रामास वो आपको मालूम होगा वो चीज़ें। अब इर्तुगरुल गाज़ी के जो स्टेप इन हुआ है, और आजकल मैंने सुना है और मैंने ये देखा भी है कुछ जगह पे कि जितने भी अच्छे बड़े टॉक शोज़ थे और जितने भी अच्छे बड़े ड्रामाज इस वक्त चल रहे थे, सबकी टीआरपी को उसने ख़त्म कर दिया है। सो इससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि अगर आप क्वालिटी ड्रामा बनाएं और मॉडेस्ट बनाएं, मतलब वो इस्लामी इक़दार को दिखा रहा हो और पूरे तरीके से झलक रहे हो, मतलब लोग बाशरा हों, दाढ़ी वाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औरतें बापर्दा हों, आधी कमीज़ें और शलवार इस तरह से ना पहनी हो उन्होंने, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका स्टैंडर्ड आपने मेंटेन किया हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की जो तालीमात हैं और जो भी हुक्म हैं इस्लाम के, उन्हें आप उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपकी टीआरपी, आपकी रेटिंग्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। सो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन तमाम प्रोड्यूसर, उन तमाम डायरेक्टर्स और उन तमाम मीडिया हाउसेस के मुंह पर जिन्होंने पिछले 10 साल से हमारी ब्रेन वॉशिंग की है, हमारी यूथ की, और बेड़ा गर्क करने के लिए कोई उन्होंने जो है ना अपना ईंट ना छोड़ी, मतलब कसर ना छोड़ी। सो अब ये ड्रामा चल रहा है और अल्लाह के हुक्म से इसको सब लोग देख रहे हैं। अब इस ड्रामे में कहीं भी वो कोई भी ऐसा काम नहीं देख रहे कि जिससे उसमें बड़ों की इज़्ज़त दिखाई जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब अपने बाप के सामने कैसे वो झुके रहते हैं बंदे। उसके अंदर एक रेशल, एक जो उनका काई कबीला है, उसकी जो बाउंडिंग्स एक दूसरे से दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल माशरती किरदार को उजागर करती है। इसी तरह की बाउंडिंग्स हमें अपने गली मोहल्लों में रखनी चाहिए। उसके अंदर जो दिखाया जा रहा है कि जब बात आती है इस्लाम की और समझ लें कि रसूलुल्लाह की तालीमात की, तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद सब फ़ानी है, सब फ़ना है, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उसके बाद उसमें दिखाया जा रहा है कि अगर आपके अंदर एक जज्बा ईमानी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक छोटे से कबीले के इंडिविजुअल फ़र्द हो, आप वो अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। उसमें मुश्किलात आपको आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन एक देयर इज़ अ वे वाला एक उसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो उजागर किया गया। सो और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर उजागर की गई हैं। जैसे इब्न अल-अरबी का एक करैक्टर है, बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक रियल है करैक्टर। उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, इर्तुगरुल पे भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। सो कहने का मकसद ये है कि इन शॉर्ट वर्ड्स कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको दिखाई जा रही थी, जैसे अभी पिछले दिनों एक मेरे पास तो मुँह की तरह का कोई फजूल ड्रामा था, उसको थिएटर वगैरह में भी लगाया और वो दानिश और ये वो। सो उन फजूलियात और उन जो गार्बेज और जो कचरा बिक रहा था ना मार्केट में,
उससे लाख और करोड़ दर्जे ये बेहतर है। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप अव्वल तो ये है कि रमज़ान का महीना अपने ज़िक्र अस्कार और अपनी जो आप इबादत कर रहे हैं उसके अंदर आप फोकस रहें, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ टाइम मिलता है तो बजाय कोई जीतो पाकिस्तान और इस तरह की कोई फजूलियात देखने के आप ये ड्रामा देखें, और ये आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, मतलब मैं सवाब तो नहीं कहता कि इसके देखने से आपको कोई सवाब मिलेगा, लेकिन आपकी जो नस्ल भटक रही होगी और जो फालतू टाइम आपका शैतानी चक्रों में जा रहा होगा वो कम अज़ कम आपका एक थोड़ा सा यूज़फुल एक्टिविटीज़ में लग जाएगा। मैं लूँगा आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।